तो प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग लगभग सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। अब अगला हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह सकते हैं इसको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ के द्वारा दिखाना। ये ग्राफ बनेगा कैसे, ये बात भी है ना, ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई चार्ज है या कोई ग्रुप ऑफ चार्ज है। मान लीजिए चार्ज है, यहाँ पे क्या किए, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। कैसा लेंगे, छोटा सा पॉजिटिव। तो हमको पता है कि जो चार्ज जैसे ही लेंगे, इस चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और इधर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब इस चार्ज को क्या किया, उठा करके यहाँ से प्लस क्यू यहाँ पे रख दिए, है ना। अब क्या करेगा, इस चार्ज को ये क्या करेगा, इधर की तरफ लेके जाएगा, है ना। उसके बाद इस चार्ज को यहाँ पे ले आए। अब इस चार्ज को क्या करेगा, ये इधर की तरफ लेके जाएगा। तो कहने का अर्थ, जहाँ जहाँ चार्ज को हम लेके जाएंगे और चार्ज जिधर जिधर जाएगा, है ना, उसको एक तरह से उसका हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, उस चार्ज को, है ना, उस चार्ज के पाथ को ड्रॉ करते जाएंगे। तो यही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ गए रोनू, है ना। तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई ग्राफ हम लोग के पास है, सॉरी कोई चार्ज है, दो चार्ज, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगा और कैसा होगा, है ना, क्या उसका मतलब किस टाइप उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा या उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग कहाँ से पता करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गया बोले, किसी भी ग्राफ का हम लोग का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी भी ग्राफ का किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसका नाम है, ठीक है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब क्या होगा, यहां पे हमको हमेशा क्या रखना है, प्लस क्यू ही नॉट ही रखना है ना, इसमें नहीं चेंज करना है। ये चार्ज इधर की तरफ आएगा, ये यहां से आएगा, यहां से आएगा, है ना। तो ये चार्ज हम लोग का ऐसे आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हम लोग का, ये केवल सिंगल चार्ज के लिए है। अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा, अलग अलग टाइप का हम लोग का होगा। अब देखिए, अब ये हम लोग का दिया गया है, इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिस्क्राइब बाय, ये हम लोग को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया, बाय द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज किस पाथ पे जाएगा, वही पाथ हम लोग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेज, जैसे प्लस के द्वारा क्या होगा, बाहर की तरफ, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी, है ना। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर की तरफ होगा, बोले आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ हम लोग का, है ना। अब इसको हम लोग कहते हैं बाहर की तरफ आउटवर्ड, आउटवर्ड, या इसको और अगर थोड़ा सा कहेंगे तो रेडियली क्या कहलाएगा, आउटवर्ड, है ना। ये क्या हम लोग का अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा बोआ, इनवर्ड। ये क्या कहलाएगा हम लोग का, इनवर्ड। ये क्या कहलाएगा,
इनवर्ड। ये क्या कहलाएगा, ये इनवर्ड कहलाएगा, है ना। तो इसके लिए बाहर की तरफ आउटवर्ड, इसके लिए क्या होगा, इनवर्ड। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम लोग का सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे कि ये प्लस प्लस चार्ज है, अगर ये हम लोग को दे दिया है प्लस प्लस चार्ज दे दिया है, तब क्या होगा, ये यहाँ से जाएगा, लेकिन रिपल्सन है तो यहाँ से दूर जाना चाहेगा, है ना। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर की तरफ बनेगा, ऐसे। प्लस के लिए बाहर की तरफ हमेशा होगा, और माइनस के लिए अंदर की तरफ, है ना। तो ये दूर की तरफ क्या कर रहा होगा, जा रहा होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ से इसको शुरू होना, यहाँ पे खत्म होना है ना। इस टाइप से ये जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका वैल्यू का भी मतलब वैल्यू का कहने का मतलब कंपेरेबल वैल्यू, है ना। और उसके बाद क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन भी बताएगा। तो कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। अगर सीट है हम लोग का है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ सीधा होगा, है ना। एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर क्या है, माइनस चार्ज हम लोग का है, ठीक है। अब अगला देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इसका क्या है प्रॉपर्टी, ये आपको बच्चा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VBI है ये, है ना। ये 2 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। ये कहाँ से स्टार्ट होता है अभी बताएं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। They always originate or terminate at right angle to the surface of the charge। ये हमेशा किसी चार्ज के सरफेस पे क्या होगा, हमेशा is always originate or terminate at the angle of to the surface of charge। कंडक्टर होगा यहाँ पे, ये चार्ज कंडक्टर पे हम लोग को हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट एंगल पे क्या होगा, ऑरिजिनेट भी होगा, मतलब वहां से निकलेगा भी, और टर्मिनेट भी होगा हमेशा किस पे, राइट एंगल पे, 90 डिग्री पे, है ना। 90 डिग्री पे क्या होगा, ऑरिजिनेट भी होगा। अगर कोई कंडक्टर है ये किसी भी तरीका से आएगा तो यहाँ पे आएगा रेडियल हो जाएगा, कहीं से भी आएगा इसे, तो यहाँ पे इसको क्या होना है, रेडियल। ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। चाहे अगर यहाँ से अगर निकल रहा है तो निकलने के टाइम में भी इसको रेडियल ही होना पड़ेगा, है ना। ये निकल रहा है तो क्या होगा, रेडियल। उसके बाद ये किधर जा सकते से मुड़ सकता है, लेकिन यहां से जब निकलेगा तो कैसा निकलेगा, रेडियल निकलेगा। दे डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं पास करते, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसका चार्ज हमेशा कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर में, इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी कंडक्टर के अंदर में किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो यहां से हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी पास नहीं करेगा। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इन केस ऑफ 2 लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन इट मीन्स दैट एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज 2 डायरेक्शन, है ना। इसको भी याद रखना, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी क्या करेगा, कट नहीं करेगा ईच अदर, एक दूसरे को। इन केस 2 लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट, है ना। यदि 2 लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर दिया एट ए पॉइंट, देन इट मीन्स दैट एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज 2 डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब देखिए है क्या, कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये है, दूसरा ये है। अगर एक दूसरे को कट कर दिया, है ना, या मान लीजिए इधर की तरफ है, ये इधर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर की तरफ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ। क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे, है ना, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे टेंजेंट, ये किसके बारे में बताएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में क्या करेगा, बताएगा। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अब है क्या, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्शन
फील्ड इन द दैट रीजन। मतलब अगर हम लोग पास लाइंस ऑफ फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है कहीं से गुजर रहा है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से। अगर यहाँ पे हम एक एरिया ले लें, सपोज कीजिए ये एरिया ले लिए है ना, इतना ही एरिया यहाँ पे भी ले लिए, तो आप देख रहे हैं क्या कि इस एरिया से 1 2 3 4 लाइन पास कर रहा है, इस एरिया से कितना 2 ही लाइन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसका जो वैल्यू होगा, जहाँ से कम लाइन्स पास करेगा जिस एरिया से, वहाँ पे कम होगा, और ज़्यादा पर क्या होगा, ज़्यादा। मतलब अगर ज़्यादा लाइन्स पास करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे मान क्या होगा, कम, और यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्लोज अगर लाइन है कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पे ज्यादा होगा। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली दैट इज लेंथ वाइज, दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। दे एग्जर्ट ए लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्सन। है ना, आप देख रहे हैं क्या क्या अभी बनाए हैं यहाँ पे। अगर ये हम लोग पास दोनों चार्ज है, ये प्लस प्लस है, तो यहाँ पे हमेशा प्रेशर होगा, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा और ये इधर की तरफ जाना चाहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल हम लोग का प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका झुकाव इधर की तरफ है क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे जुड़ेगा। तो इस टाइप के बातों में क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे अगर अट्रैक्शन हो रहा है इसका झुकाव इधर की तरफ होगा, जब रिपल्सन होगा तो इसका मतलब बाहर की तरफ स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला न्यूमेरिकल है हम लोग का इलेक्ट्रिक, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हेलो। तो बच्चों अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे, है ना। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रॉन मास 9.1 इंटू 10 to the power 31 इज सेंड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड of intensity 9.1 into 10 to the power 6 Newton per coulomb, the acceleration produced is। कहने का मतलब यह है कि हमको दिया क्या गया है, E दिया है 9.1 into 10 to the power कितना 6 न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 into 10 to the power माइनस कितना 31 kg, ये भी दे दिया है। और क्या दिया है बुआरे, 2 चीज दे दिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब पूछा गया है क्या, एक्सेलरेशन। तो F बराबर देखिए, E बराबर क्या होता है, F बाई Q होता है। तो F बराबर क्या होगा बच्चा पार्टी, E इंटू Q होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। E का मैग्नीट्यूड F का मैग्नीट्यूड बाय Q, यहां तक कोई कष्ट नहीं। अब इसको भूल जाए, बात है मैकेनिक्स में, आपको पता होगा, हर एक बच्चा को पता होगा F बराबर क्या होता है, M इंटू ए बराबर क्या होगा, F बाई M। ये हो गया आपका हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन अगर इसके रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, F बराबर ए बराबर Q इंटू ई, अब बाई क्या हो जाएगा, M इंटू ई। तो Q क्या है बच्चा, E है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ई बाई M इंटू ई। ओके, चलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, E का वैल्यू रख देंगे, क्या है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना 6 बाय कितना, क्या दिया है मास, हाँ मास कितना दिया है
9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 31 kg। अब देखिए 9.1 से 9.1 कट गया, अब ये बच गया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 6, अब प्लस कितना 31। तो अगर वो अरे एक्सेलरेशन अगर पूछा जा रहा है ए बराबर, तो क्या हो जाएगा 1.6 31 6 31 और 6 37 माइनस 19, तो 10 टू द पावर कितना 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, आंसर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला नंबर आंसर, 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर पे क्या दिया है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए क्लोराइड आयन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इतना फोर्स पूछा जा रहा है, तो क्या दिया है Q बराबर क्या होगा N इंटू ई। तो N का वैल्यू कितना दिया है 4, N बराबर क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किया गया रिमूव हटा दिया गया, तो N बराबर क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो Q बराबर क्या होगा N इंटू ई। ठीक है, चार्ज आपको पता चल गया, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स बराबर क्या होता है Q इंटू एन, तो Q इंटू कितना N, सॉरी Q इंटू ई, फोर्स बराबर Q इंटू ई। अभी देखें हम लोग, तो Q का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू ई आई इंटू कितना कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया रे बच्चा 2 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 19, ई का वैल्यू कितना है 2, 8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस 19, 16 8 8 6 48 128 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 112.8 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए 13 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 13 पर। 4 identical charges each of 1 microcoulomb are placed at the corner of a square of side 10 cm, resultant field strength at the center is। बोला गया 4 आइडेंटिकल चार्ज, 4 ठो क्या आइडेंटिकल का मतलब एक समान, 4 आइडेंटिकल चार्ज है 1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। कितना का है 1 माइक्रोकुलम है ना। ये देखिए, ये म्यू का मतलब होता है माइक्रो, 80 का मतलब कुलम 1, ये हम लोग इसका मतलब क्या होता है माइक्रो। तो 1 माइक्रो बराबर अगर बराबर 10 टू द पावर कितना माइनस 6, तो 1 माइक्रोकुलम, तो Q कितना दे दिया है 1 माइक्रोकुलम चार्ज है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर कितना 6, सॉरी 10 टू पावर माइनस 6 कुलम। ओके, अब 1 माइक्रोकुलम चार्ज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 मीटर, 1 मीटर। आर रिजल्टेंट फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर इज, सेंटर क्या होगा, अब क्या होगा रे बुआ, अब इसको हम लोग कहाँ पे रख दिए स्क्वायर पे, कहाँ पे रख दिए स्क्वायर पे। ठीक है, अब स्क्वायर पे जब रखेंगे तो एक चार्ज यहाँ पे रख दिए, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, स्क्वायर का साइड। अब इसको क्या किए
यहां पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इसका ये कितना है, इसको बोल देते हैं एल 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 एल, वो बोल देते हैं इसको। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, देखिए टोटल का अगर यहां से यहां का डिस्टेंस निकाले, यहां से यहां का, अगर इसको बोल देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो अगर हम लोग बोले बी डी बराबर, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू एल। बी डी क्या हो जाएगा हम लोग का √2 इंटू एल। तो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर ओ ए बराबर ओ सी बराबर इक्वल टू, ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू √2l/2, मतलब l/, कितना √2 स्क्वायर है, तो सारा का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, ध्यान से खाली आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है इसमें। अब यहां से इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना, इसका नाम दे दिए क्या, एफ बी। इधर से फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, एफ, सॉरी फील्ड है ना, ये फील्ड होगा। ये क्या है हम लोग का, ई बी, ये क्या है ई सी, सेम टाइप इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ई डी, और ये फील्ड होगा हम लोग का ई ए। तो बी चार्ज के द्वारा ये फील्ड, सी चार्ज के द्वारा ये फील्ड, डी चार्ज के द्वारा ये फील्ड और ए चार्ज के द्वारा ये फील्ड। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से क्या है, प्लस चार्ज है, तो अब ये लगेगा दूर की तरफ जाएगा, था ना, तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए एफ ई, सॉरी ई ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अब बाय एल अब बाय √2 बाय का स्क्वायर। ई बी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू एल अब बाय √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू एल बाय √2 का होल स्क्वायर। ई डी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू एल बाय √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं, क्योंकि ई ए, अगर ई ए का फॉर्मूला लिखेंगे, ई ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो के क्यू अब बाय क्या हो जाएगा, ई ए, तो ई ए ये, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। उसी प्रकार से ई बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो के क्यू अब बाय ओ बी का स्क्वायर। अगर ई सी का फॉर्मूला लिखेंगे तो के क्यू अब बाय ओ सी का स्क्वायर। ई डी का फॉर्मूला लिखेंगे तो के क्यू अब बाय ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब का स्क्वायर, तो हम लोग का सारा क्या हो जाएगा, बराबर। अब आप देख सकते हैं क्या, देखिए इतना चीज कर रहे हैं हम, फिर बाद में आपको बताएंगे कैसे होता है। अब ये देखिए यहाँ पे इधर की तरफ, तो ई ए किसके बराबर, ई सी के बराबर, और ई डी किसके बराबर, ई बी के बराबर। तो ई ए इक्वल टू ई बी बराबर ई सी बराबर क्या होगा, ई डी, है ना। सब का वैल्यू क्या है, बराबर है। लेकिन ई सी का डायरेक्शन ई ए के क्या है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ई डी का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो लिखेंगे ई बराबर E1 प्लस EA प्लस EB प्लस
ई सी प्लस ई डी। तो ई ए और ई सी इस दोनों का मान क्या हो जाएगा 0, और ई बी और ई डी का भी मान क्या हो जाएगा 0। तो इस टोटल का मान क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखना है बच्चा पार्टी कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड बोले ऐसा जगह पे जहाँ पे आइडेंटिकल चार्ज हो, आइडेंटिकल डिस्टेंस हो, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है सेंटर पे अक्सर 0, हमेशा नहीं, अक्सर हम लोग क्या होता है 0। जनरल फिगर, जनरल अगर सिमेट्रिकल फिगर है, जैसे ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, क्यूब दे दिया, तो इस टाइप के फिगर में क्या होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे 0 होगा। ठीक है, अगर चार्ज हम लोग का क्या है आइडेंटिकल है, सेम है। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू चार्ज 10 microcoulomb and 90 microcoulomb are separated by a distance of 24 centimeter. Electrostatic field strength from the smaller charge is 0 at a distance of. Very good question. बोला गया एक चार्ज Q है, क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं R है। यहां से एक पॉइंट P पे बोला गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, ये चार्ज कैसा है प्लस है, इसका ये चार्ज कैसा है माइनस है, माइनस वाले का वैल्यू क्या है ज्यादा है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस के द्वारा क्या होगा, प्लस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस के द्वारा इधर की तरफ और माइनस के द्वारा इधर की तरफ। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक हो जाए बउआ, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो मतलब इस बीच में अगर कहीं पे कोई पोजीशन लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है 0 नहीं हो सकता है ना। अगर Q1 Q2 के बीच में दोनों का साइन अपोजिट है और तब इस बीच में कहीं पे कोई पॉइंट अगर ले लिए तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का या तो डायरेक्शन इधर की तरफ या डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, एक डायरेक्शन में कभी भी हम लोग का 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं। तो ठीक है, अब इस पी पॉइंट को यहां से हटाते हैं, देखते चेक कर रहे हैं कि कहां पे अगर 0 होगा तो यहां पे। लेकिन एक बात बोला है कि क्या है जो छोटा चार्ज है उसके करीब है, ये बात भी बोल दिया है। तो यहां पे रखते हैं पी पॉइंट को। जब यहां पे रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है x है। अब यहां पे चेक करते हैं, इसके द्वारा माइनस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और प्लस के द्वारा किधर की तरफ इधर की तरफ है। तो यहां पे आप कह सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ना। तो जब यहां पे वैल्यू 0 है, अब हमको क्या ज्ञात करना है कि ये लेंथ क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे किसके द्वारा, इसको बोल देते हैं ए, इसको क्या बोल देते हैं बी। तो ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, ई बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये, ऐसे नहीं, ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और ई बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये होगा। तो ई ए अब प्लस ई बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ई ए प्लस ई बी जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई ए अब माइनस कितना ई बी, डायरेक्शन अपोजिट होने से दोनों वेक्टर क्या होता है उसका रिजल्टेंट घट जाता है। तो ई ए माइनस ई ए 0, इतना तो काम हो गया। अब आया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए तो के क्यू, इस क्यू का मान Q1 का मान, अब बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा के Q2 बाय यहां से यहां तक R और प्लस कितना ए का होल स्क्वायर। चूंकि इसका वैल्यू 0 है तो ई ए
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी। अब दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो के क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू टू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसी कट गया। अब इसको इधर ले आते हैं। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई क्यू टू बाई कितना, क्यू वन। तो क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स प्लस ए बाई एक्स का होल स्क्वायर क्यू टू बाई कितना, क्यू वन। आर प्लस ए कहाँ से हो गया बच्चा, आर प्लस ए नहीं, एक्स होगा ना, ये आर प्लस एक्स होगा। ये भी क्या हो जाएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स बाय एक्स, ये कट गया। आर बाय एक्स प्लस वन इक्वल टू का होल स्क्वायर क्यू टू बाई कितना, क्यू वन। ठीक है। अब देखिए, आर बाय एक्स प्लस वन बराबर रूट क्यू टू बाई कितना, क्यू वन। तो आर बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट क्यू टू बाय रूट क्यू वन माइनस वन। आर बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा बुआ, क्यू टू माइनस रूट क्यू वन बाय रूट क्यू वन होगा। अब क्या करेंगे, एक्स निकालना है। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो रूट क्यू वन बाय रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन इंटू कितना, आर। ये मिल गया एक्स। अभी इसमें वैल्यू रख देना है। तो आपको पता है एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट क्यू वन का वैल्यू कितना है, क्यू वन का वैल्यू आप देख रहे हैं, क्यू वन बराबर है 10 और क्यू टू बराबर है 90। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखना है बच्चा अंदर में। तो क्यू वन बराबर है कितना, 10 माइक्रोकुलम और क्यू टू बराबर क्या है, 90 माइक्रोकुलम। ठीक। आर बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। तो एक्स बराबर रूट 10 बाई रूट 9 है कि 90 है, 90 रूट 90 माइनस रूट 10। ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रूट 10 है, इसमें से रूट 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 9 माइनस 1। तो ये तो कट गया। इंटू कितना है, आर है, इंटू 24। अब देखिए, तो हाँ, तो 1/3 माइनस 1 इंटू कितना, 24। तो 1 कितना, 2। क्या हो जाएगा, 24, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर, फर्स्ट नंबर। तो ये अब इतना करने का जो दिया, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये हम निकाल के दिखाए हैं कि आपको कैसे आया, ये होगा। लेकिन आपको इस फॉर्मूला को बच्चा रे याद रखना है। किस फॉर्मूला को, ये जो आपका फॉर्मूला निकल गया, ये हो गया फॉर्मूला। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। अगर प्लस रहेगा, दोनों चार्ज सेम है तो यहाँ पे प्लस, और अगर अपोजिट टाइप का चार्ज है तो क्या होगा, माइनस। ओके, चलिए। ठीक है। अब देखिए, अब अगला हम लोग का बच्चा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लक्स नहीं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो। किसी भी चीज का जो फ्लो हो रहा है, कहीं से कोई चीज पास कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो फ्लक्स।
है ना। अगर कहीं से मैं, आप फ्लक्स कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए आप नदी में जा रहे हैं, नदी में हाथ दिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपके हाथ से गुजर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स का मान क्या है, ज़्यादा है। अगर कम पानी गुजर रहा है, मतलब फ्लक्स का मान क्या है, कम है। तो कहने का मतलब फ्लक्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा। जहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा, और फ्लो अगर कम है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा कि फ्लक्स ज़्यादा है या फिर क्या है, कम है। तो पहला इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर पानी को फ्लो करवाते हैं, उस पानी का पाइप का मोटाई कितना है ना। दूसरी बात इस पे निर्भर करेगा, अगर उस फ्लो को हम चेक करना चाहते तो हम लोग जो एरिया रखें उसको कैसे रखें हैं, इस बात पे भी निर्भर करेगा, है ना। तो अगर कोई फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग के पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहां पे एक तो एरिया ले लेंगे, ये एरिया है। अब इस एरिया को कैसे रखे हुए हैं, है ना, अगर सपोज कि इस एरिया को ऐसे करके रखे हुए हैं, ठीक है, इसको पूरा घुमा दिए, मतलब ऐसे करके पूरा घुमा दिए, तब अभी फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। किस कोई भी लाइन इससे गुजरेगा नहीं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम क्या कर दिए, इसके एरिया को थोड़ा ऐसे कर दिए तो एरिया हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा लाइन गुजरेगा, और थोड़ा घुमाए, और थोड़ा लाइन गुजरेगा, और थोड़ा घुमाए, और थोड़ा लाइन गुजरेगा। अब यहाँ पे जब कर दिए तो जितना मैक्सिमम एरिया इसे गुजरना था क्या हो गया, गुजर गया, है ना। कहने का मतलब जैसे कि देखिए, अब आपको एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे कि ये हम लोग के पास मान लीजिए एरिया है, ये क्या है, एरिया है, ये पेज है, कोई एरिया है ना। अब यहां से हम चाह रहे हैं क्या, कि यहां से अब ये टॉर्च, ये आप देख रहे हैं टॉर्च, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि हम टॉर्च जला रहे हैं, हम चाहते क्या है कि इस ये जो पेज है इसे कितना लाइट पास कर रहा है वो चेक करना है, वही फ्लक्स कहलाता है। अब यहाँ जैसे इसको हम लोग रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, और इसको लाइट को ऐसे रखेंगे तो किसी प्रकार का यहाँ से लाइट क्रॉस नहीं करेगा। और जैसे थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा लाइट क्रॉस किया, और घुमाएंगे और लाइट क्रॉस किया, और जब पूरा घुमा देंगे तो लाइट क्या हो गया, पूरा ये रोक लिया। अब इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक नया चीज आया है जिसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। जैसे कि ये एरिया है ना, ये कोई क्या है, एरिया है। अब बोला गया कि ये तो एरिया जो इसका होगा वो तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर में एक डायरेक्शन लेना है ना, ये परपेंडिकुलर में डायरेक्शन है, ये क्या कहलाएगा, एन कैप, जो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। अब ये दोनों एक साथ मिल गया, कौन सा, मैग्नीट्यूड डेल एस और एन कैप, तो यही कहलाता है क्या, एरिया वेक्टर। तो डेल एस वेक्टर बराबर, अगर एरिया वेक्टर डेल एस वेक्टर है तो डेल एस इंटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर हम लोग का होगा। तो एरिया वेक्टर हो गया, इस एरिया का मैग्नीट्यूड डेल एस और एन कैप क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया। तो ये दोनों मिलकर एरिया वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब एरिया वेक्टर के अनुसार सोचेंगे तो देखिए, एरिया वेक्टर के अनुसार क्या होगा, जब हम लोग इसको ऐसे रखे हैं, अभी एरिया वेक्टर क्या है, ये तो इसका तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एरिया ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर हम लोग इसमें एरिया वेक्टर को चेंज करेंगे, है ना, इसको थोड़ा सा हम क्या कर दिए, इधर की तरफ ऐसे घुमा दिए, तो ये भी क्या होगा, इधर की तरफ ऐसे घूम जाएगा, है ना, इधर की तरफ ऐसे घूम गया। अब क्या रहा, 90 डिग्री रहा नहीं, है ना, ये 90 डिग्री कुछ एंगल आ गया, ठीक है। ये डेल एस का डायरेक्शन है, डेल एस वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां से हमको फ्लक्स पता चलेगा। अगर इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा सा और घुमा दिए, सीधा कर दिए, इसको क्या कर दिए, सीधा कर दिए, है ना, ये ऐसे कर दिए। हाँ, अब देखिए, अब ये जो है ये भी हम लोग ऐसे घूम जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। अब ये हो गया।
तो कहने का मतलब ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर के अनुसार फ्लक्स हम लोग का क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसको डिफाइंड किया गया है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई बराबर ई वेक्टर, फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट क्या होगा, डी एस वेक्टर। इसको डिफाइंड कर दिया गया किसके द्वारा, फ्लक्स के द्वारा, डेल फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, क्या हो गया, फ्लक्स। तो कहा गया द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, डेल फाई डी फाई बराबर ई डी एस क्या होगा, कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर ई डी एस क्या होगा, कॉस, ये ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस एरिया वेक्टर, और कॉस प्रोडक्ट जब तोड़ते हैं तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसी को डी फाई बराबर क्या लिख देते हैं हम लोग, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। जब हम लोग को फ्लक्स, ये तो गया स्मॉल फ्लक्स, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको ई डॉट एस, एस का मतलब एरिया का इंटीग्रेशन एस, तो ई डॉट एस क्या दे देगा हम लोग का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ से आता है क्या कि फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एस, कब, जब कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। फाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा मान 0, मतलब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स का मान मिनिमम, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये हम लोग का बच्चा पार्टी हो गया फ्लक्स।